वीडियो में दी गई सभी जानकारी हमारी निजी है। हिंदुस्तानी स्टूडियो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता है। क्रिप्टो मार्केट बहुत जोखिम भरा है, अपने रिस्क पर ही इन्वेस्टमेंट करें। फ्यूचर ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, परपेचुअल ट्रेडिंग। दोस्तों, क्या आप भी करना चाहते हो? तो यह वीडियो केवल आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कैसे हमको फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसा बनाना है। दोस्तों, क्या सावधानी हमको फ्यूचर ट्रेडिंग में अपनानी है वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, जब हम नए थे क्रिप्टो में तो हमने भी काफ़ी वीडियो देखे यूट्यूब पे कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करें, कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसा कमाएं। लेकिन दोस्तों, सबने कंफ्यूज किया। एक्चुअल में जो होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में वो नहीं सिखाया। जब हमने खुद का एक्सपीरियंस किया, स्टार्टिंग में लॉस भी उठाया। दोस्तों, आपको पता ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिलना बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है। लेकिन अच्छा है कि हमने उसके बाद प्रॉफिट भी कमाया, तो हमको दुख नहीं है उस बात का। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको साझा करेंगे, कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग आप काफ़ी एक्सचेंज पे कर सकते हो, बाइनेंस पे कर सकते हो, OKX पे कर सकते हो और हुबई पे भी कर सकते हो, और भी काफ़ी एक्सचेंज है फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको प्रेफर करूँगा बाइनेंस, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है, आप इस पे स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हो और फ्यूचर ट्रेडिंग भी आप इस पे कर सकते हो। तो फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास कुछ फंड होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे वॉलेट में जो है मैंने आपको सिखाने के लिए कुछ मैंने अमाउंट जो है ऐड किया है, लगभग 2000 रुपये। और जिसके बदले में जो है मुझको यहाँ पर आप देख सकते हो 24 BUSD जो है मुझे मिले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मुझे जो ये फंड है वो मुझे अपने फ्यूचर ट्रेडिंग का जो वॉलेट होता है बाइनेंस में, उसमें ट्रांसफ़र करना होगा। और अभी के लिए जो है मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने फ्यूचर वॉलेट में। तो फंडिंग वॉलेट टू स्पॉट वॉलेट में दोस्तों पहले मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो मैं पहले स्पॉट वॉलेट में जो है इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो फंडिंग वॉलेट टू स्पॉट वॉलेट में जो है मैंने अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी मैं स्पॉट वॉलेट में आऊँगा और यहाँ से जो है ट्रांसफ़र करूँगा। अभी देखते हैं आ गया है नहीं आया। तो यहाँ पर स्पॉट वॉलेट में जो है मेरा USD आ गया है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा स्पॉट वॉलेट टू, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, USD M फ्यूचर्स और कोइन M फ्यूचर्स। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है USD M फ्यूचर्स। मैं दोस्तों आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, जो चीज़ आपके काम की है केवल उसी को बताऊँगा। आपको फालतू फंड की चीज़ में आपको आपका ना ही तो टाइम वेस्ट करूँगा और ना ही आपको कंफ्यूज करूँगा। तो यहाँ पर जो है हम BUSD ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों, USD M फ्यूचर्स के अंदर जो है आप BUSD के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हो और USDT टीथर के साथ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने क्यों BUSD को प्रीफर किया, क्यों मैंने BUSD की ख़रीदा, उसका भी मैं रीज़न आपको आगे बताऊँगा। तो मैं जो है अभी फ़िलहाल के लिए 24 BUSD जो है मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने USD M फ्यूचर के वॉलेट में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे थोड़ा सा टाइम लगता है रिफ़्रेश होने में। तो यहाँ पर हम फ्यूचर वॉलेट में जैसे ही जाते हैं तो आप देख सकते हो हमारा जो 24 BUSD था वो ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी हम इधर आएंगे फ्यूचर में और यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि काफ़ी जो है हमारे पास ऑप्शन है परपेचुअल ट्रेडिंग में। आप किसी भी कॉइन के साथ आप जो है फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको BTC का दिखाता हूँ। BTC मैंने क्लिक किया और BTC USDT है और BTC BUSD है। तो जैसा कि हमारे पास BTC BUSD है तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास जो है अवेलेबल दिखा रहा है 24.69 BUSD। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैंने BUSD को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, फंडिंग काउंटडाउन। देखिएगा, आपको दिख रहा है क्या, क्रॉस 20x के बाद आपको दिख रहा है फंडिंग काउंटडाउन और नीचे आपको दिख रहा है 0.01%। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग में ये चीज़ बहुत मायने रखती है, लेकिन यूट्यूब वीडियो में आप देखोगे बाकी सभी की तो उनमें इसके बारे में कोई भी चर्चा ही नहीं करता है। मैं इसके कारण मुझको बहुत लॉस हुआ स्टार्टिंग में। तो फंडिंग रेट दोस्तों क्या होता है कि
24 आवर का एक पूरा डे होता है, तो उसमें जो है 3 बार आपसे फंडिंग रेट लिया जाता है, फंडिंग फी आपसे लिया जाता है, सॉरी फंडिंग रेट के अकॉर्डिंग आपसे फंडिंग फी लिया जाता है। तो BTC BUSD की आप फंडिंग रेट देखोगे तो कितना चल रहा है 0.01%। और अभी मैं आपको USDT की फंडिंग रेट आपको दिखाता हूँ, BTC USDT अभी आप देखो कितना है 0.017, यानी कि 0.02%। तो हम क्यों एक्स्ट्रा दे जब भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम BTC BUSD के साथ भी हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप हर एक कॉइन का यदि फंडिंग रेट देखोगे तो अलग अलग है। अभी मैं आपको डोज का दिखाऊँ या सिप का दिखाऊँ तो उनका ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये स्टेबल कॉइन है, BTC हुआ, इथेरियम हुआ, तो इनका फंडिंग रेट जो है आपको कम देखने को मिलेगा। आप जो है फंडिंग रेट का आप चार्ट भी देख सकते हो कि मैक्सिमम कितना जाता है फंडिंग रेट और मिनिमम कितना रहता है। तो एवरेज यदि बात करें BTC की तो वही 0.01 के करीब ही जो है रहता है। मैं आपको एक बार डोज वगैरह इनका एक बार दिखा देता हूँ कितना हाई रहता है फंडिंग रेट। लोग क्या है दूसरे को देख के फ्यूचर ट्रेडिंग में आ जाते हैं, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है और फिर जो है वो लॉस खाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो मैं आपसे बोलूँगा कि पहले आप अच्छे से समझो, उसके बाद भी आप छोटे छोटे अमाउंट से जो है आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो। तो सबसे पहले हम USDT का दिखाते हैं आपको 0.05%, बहुत ज़्यादा है BTC के मुताबिक। अभी हम दिखाते हैं आपको BTC नहीं डोज BUSD। यहाँ पर आप देखो 0.022, यानी कि BUSD के साथ यदि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे बाइनेंस एप्लीकेशन में तो आपको जो है फंडिंग रेट कम देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने BUSD ऐड किया था। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। मैं दोस्तों आपको केवल इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग बता रहा हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग या लेवरेज ट्रेडिंग या परपेचुअल ट्रेडिंग, तीनों जो नाम है ये एक ही चीज़ के हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के, लेकिन जो मार्जिन ट्रेडिंग है वो अलग होता है। मैं उसमें आपको अभी नहीं ले जाना चाहूँगा। यदि आप चाहोगे कि उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं। ऊपर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा USDM, CoinM, ऑप्शन, बैटल। हम इसमें से केवल USDM के बारे में बात करेंगे, बाकी के बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा, जो कि ठीक भी नहीं है। जो चीज़ ठीक है मैं केवल उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। USDM इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि समझो आपके फ्यूचर वॉलेट में अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छा खासा फंड आपके फ्यूचर वॉलेट में है, तो आप क्रॉस ट्रेडिंग करें। यदि समझो आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है, आपको डू और डाई वाला मतलब 50% या तो लॉस या फिर प्रॉफिट, आपको उस हिसाब से यदि खेलना है फ्यूचर ट्रेडिंग में तो आप आइसोलेट ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों देखो अच्छा तो क्रॉस ट्रेडिंग रहता है कि क्रॉस ट्रेडिंग में कैसा होता है आपको पता है, मार्केट जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। ये काफ़ी ज़्यादा डाउन भी एक साथ हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा अप भी जो है प्रॉफिट भी एक साथ दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है क्रॉस ट्रेडिंग हमारे लिए काम करता है। यदि समझो आपने कोई पोजीशन लिया, आपने लॉन्ग का पोजीशन लिया और मार्केट जो है डाउन जा रहा है और आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो करीब है कि आपका जो ऑर्डर है वो लिक्विडेट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में जो है आपका क्रॉस ट्रेडिंग आपका हेल्प करेगा और आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है उसको डाउन कर देगा। यानी कि जो आपका ऑर्डर है वो आपका कैंसिल नहीं होगा, वो आपका जो फ्यूचर ट्रेडिंग का जो पोजीशन है वो आपका चलता रहेगा जब तक आपके फ्यूचर वॉलेट में आपका फंड रहेगा। आप फ्यूचर वॉलेट में फंड बढ़ाकर जो है आप अपने लिक्विडेशन प्राइस को कम कर सकते हो। आप उसको इतना भी कर सकते हो कि चाहे वो कॉइन जीरो हो जाए तो भी आपका पोजीशन कैंसिल ना हो, आप इतना भी जो है कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे आपको क्रॉस ट्रेडिंग यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे आइसोलेट करके वो चीज़ करोगे तो फिर वो चीज़ काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको इनमें से वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसको आप करना चाहते हो। आइसोलेट में कैसा रहेगा, आपने जो भी पोजीशन लिया या तो आपको उससे प्रॉफिट होगा और यदि मार्केट आपके अपोजिट साइड में गया तो आपका जो है पूरा लिक्विडेट हो जाएगा, आपको बचाने के लिए कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो मोटा मोटा दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, बाकी यदि आपको इनके बारे में अच्छे से जानना है तो काफ़ी लॉन्ग हो सकता है वीडियो। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बाइनेंस के हेल्प वाले ऑप्शन में जाए, उधर आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। अभी आप जो मैंने आपको बताया केवल उतना आप समझो। क्रॉस में क्या है कि आप एक बार पोजीशन लेने के बाद आप उस पोजीशन को हैंडल कर सकते हो। यदि मार्केट अपोजिट साइड में जाता है तो आप अपने पोजीशन को रख सकते हो लंबे समय के लिए, आप उसको लिक्विडेट होने से बचा सकते हो। लेकिन आइसोलेट में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। यदि मार्केट डाउन गया और आपके लिक्विडेशन प्राइस को यदि उसने टच किया तो आपका पूरा जो पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये होता है।
तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पोजीशन लेना है। जैसे दोस्तों स्पोर्ट वॉलेट में जैसे आपके पास लिमिट होता है, वैसे ही स्टॉप लिमिट यहाँ पे भी होता है। आप देखोगे लिमिट है, उसके बाद मार्केट है। यदि आपको तुरंत के तुरंत आपको लेना है तो आप मार्केट सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको स्टॉप लिमिट के साथ लेना है तो आप स्टॉप लिमिट के साथ भी जो है यहाँ से बाय कर सकते हो। तो हम जो है लिमिट से लेते हैं, आपको जितने प्राइस पे लेना है सीधा यहाँ पर डालो, उसके बाद ऑर्डर को जो है लगा के छोड़ दो। जब भी वहाँ पे आएगा तो आपका जो ऑर्डर है वो आपका सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों क्रॉस और आइसोलेट के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है, लिक्विडेट क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको 10 BUSD से जो है आपको मैं ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कि आपको जो है, मैं डोज नहीं लेता यार, डोज ले रहा हूँ, मुझको तो BTC लेना है। डोज का कुछ नहीं पता नहीं कब कितना डाउन चला जाए। तो मैं जो है सीधा BTC BUSD में फ्यूचर ट्रेडिंग करूँगा। तो दोस्तों हम BTC BUSD में तो हम इस टाइम पे फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल फंड है वो कम है। एक इसमें लिमिट है कि आपके पास कम से कम जो है $50-60 होने चाहिए यदि आपको BTC BUSD के पेयर में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है। तो हम जो है यहाँ पर किसी दूसरे कॉइन पे फ्यूचर ट्रेडिंग करके दिखाते हैं आपको। अडा ले लेते हैं हम, अडा BUSD। तो यहाँ पर आप इसका फंडिंग रेट देखोगे। यदि आपको किसी भी कॉइन पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो आप उसका फंडिंग रेट भी देख लिया करो। फंडिंग रेट कितना है इसका, 0.0254%। तो दोस्तों फंडिंग रेट जो है ये 3 बार कटता है, एक दिन में 3 बार कटता है। एक कटेगा 5:30 बजे, एक कटेगा 1:30 बजे और एक कटेगा 9:30 बजे। तो ये जो है UTC टाइम के हिसाब से कटता है, अमेरिका के टाइम के हिसाब से। तो इंडिया टाइम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया 5:30, 1:30 और अपना 9:30, ये 3 टाइम पे कटेगा। यदि आपको इससे बचना है तो आप उस टाइम से 1 मिनट पहले आप अपनी पोजीशन को क्लोज करके इससे बच सकते हो। ये कैसे कटता है, कितना कटता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो है आपको एक पोजीशन लेके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया यहाँ पर आपको मार्जिन मोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्रॉस या आइसोलेटेड। तो अभी के लिए मैं आइसोलेटेड के बारे में आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पर आपको लिवरेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 20x तक का लिवरेज आपको दिख रहा है। जितना भी लिवरेज आप बढ़ाओगे उतना रिस्क जो है आपका बढ़ता जाएगा। अभी आपने समझो 2x का लिवरेज आपने लगाया, कन्फर्म मैंने किया, तो यहाँ से जो है आपके पास $24 है। तो $24 से जो है आप $49 यानी $48 का जो है आप ट्रेड ले सकते हो। अभी मैं आपको केवल $10 से जो है आपको एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा। यदि आपको $10 से लेना है तो आपको उसका दुगना करना है, आपको इधर 20 डालना है, क्योंकि 10 आपका रहेगा और 10 जो है बाइनेंस जो कंपनी है वो अपनी तरफ से लगाएगी। ठीक है, तो मैंने मार्केट प्राइस पे ही सेलेक्ट किया हुआ है। यदि आपको किसी एक अलग लिमिट प्राइस पे आपको लेना है तो आप लिमिट जो है यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे ही उस लिमिट को जो है हिट करेगा तो आपका जो ऑर्डर है वो आपका सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए मार्केट ही सेलेक्ट करता हूँ इधर, और इधर जो है 20 BUSD, और अभी जो है मैं यहाँ से लॉन्ग का पोजीशन ले रहा हूँ। तो दोस्तों यदि समझो आपको लग रहा है कि यहाँ से जो है कार्डानो का प्राइस बढ़ेगा तो आप लॉन्ग लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि कार्डानो का प्राइस घटेगा तो इधर जो है सेल का ऑप्शन है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बाय सेल का मतलब क्या है, लेकिन सेल पे यदि आप क्लिक करोगे तो उसका मतलब है कि आप जो है नीचे का पोजीशन ले रहे हो। जैसे ही मार्केट 1% डाउन जाएगा तभी आपको 2% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 2 गुना लेवरेज आपने लिया हुआ है। और यदि आप लॉन्ग का पोजीशन ले रहे हो 1% यदि मार्केट बढ़ा तो आपको 2% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप जो है 2 का लीवरेज ले रहे हो। यदि आप इसको 3 का लोगे तो सिंपल है, यदि 1% मार्केट बढ़ता है तो आपको 3% प्रॉफिट होगा। और यदि आप यहाँ पे 4 करते हो तो 1% यदि बढ़ेगा तो 4, सिंपल है यानी कि। ठीक है, अभी हम लॉन्ग का पोजीशन ले रहे थे $10 के साथ, 2x लीवरेज के साथ, बाय लॉन्ग मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो पोजीशन है वो हमारा चल रहा है इधर। और यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लिक्विडेशन प्राइस देखिएगा। सबसे पहले लिक्विडेशन प्राइस आपका क्या दिखा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि यहाँ से मार्केट 50% टूट जाता है, यदि कार्डानो का जो रेट है वो $1.03 आ जाता है, तो आपका जो $10 है वो आपका पूरा ख़त्म हो गया, समझो पूरा आपका लॉस हो गया। ये जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली जो है बाइनेंस इसको क्लोज कर देगा। लिक्विडेशन प्राइस ये होता है।
लिक्विडेशन प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन सिंपल भाषा में यही होता है कि आपने यदि 2x का लीवरेज लिया है, यदि कार्डानो का प्राइस यहाँ से 50% डाउन होता है तो आपका जो ये पोजीशन है वो आपका क्लोज हो जाएगा। यदि आपने समझो 10x का आपने लीवरेज लिया हुआ है, तो यदि यहाँ से प्राइस जो है 10% पे टूटता है कार्डानो का, तो आपका जो पोजीशन है वो आपका क्लोज हो जाएगा। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है जितना परसेंट टूटा और कितने का आपने लीवरेज लिया हुआ था। 10% टूटा, आपने 10x का आपने लीवरेज लिया हुआ था, तो आपका जो पोजीशन है वो आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या? आइसोलेट में ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपको आइसोलेट लेके दिखाया है तो इसमें ऐसा रहेगा। लेकिन यदि आपको समझो बचना है, आपको अपना जो पोजीशन है वो आपको लिक्विडेट नहीं करना है, तो फिर आपको उस टाइम पे क्रॉस करना है। लेकिन क्रॉस के लिए आपके वॉलेट में भी फंड होना चाहिए। समझ रहे हो? अभी कैसा है, आर और पार का मामला है कि या तो आएगा प्रॉफिट या फिर जाएगा, उस हिसाब में आप आइसोलेट करो। ठीक है, तो अभी जैसे आपको ये पोजीशन क्लोज करना है, आपको प्रॉफिट हो रहा है समझो, आपको ये उस टाइम पे सेल करना है, आपको क्लोज करना है पोजीशन को तुरंत, तो आपको जो है सिंपली क्लोज पोजीशन पे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी सिस्टम है, जैसे आप स्पॉट ट्रेडिंग में करते हो कि यदि यहाँ पे आए तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए और यदि यहाँ पे आए तो मुझे जो है मिल जाए। तो मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, आपको सिंपल बताऊंगा। आपको पोजीशन को तुरंत क्लोज करना है, तो आप जो है तुरंत मार्केट सेलेक्ट करोगे इधर, तुरंत जो है आपका जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगा। यदि आपको एक लिमिट में आपको क्लोज करना है पोजीशन को, तो आप उस प्राइस को यहाँ पे डाल सकते हो कि यदि कार्डानो का प्राइस इतना है तो मेरा जो पोजीशन है वो मेरा क्लोज हो जाए। जैसे अभी $2.01 चल रहा है, आपको 2.3 डॉलर पे जो है आपको अपना जो पोजीशन है वो आपको क्लोज करना है। तो उस टाइम पे आपको जो है 2.53 का आपको प्रॉफिट रहेगा, $2.5 जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस तरीके से आप एक पोजीशन भी डाल सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको जो है तुरंत आपको पोजीशन को क्लोज करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने जो है मार्केट प्राइस मैंने सेलेक्ट किया है और मैं कन्फर्म कर देता हूँ इधर। तो मेरा जो है $0.02 जो है मेरा कटेगा इस टाइम पे, तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो पोजीशन है वो मेरा क्लोज हो गया है। अभी आप अवेलेबल बैलेंस यदि देखोगे तो 24.64 BUSD जो है मेरा दिखा रहा है। तो ये तो हुआ दोस्तों आइसोलेट लगाने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। यदि मार्केट टूटा, यदि आपने 2x लिया तो 50% यदि टूटा तो आपका जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगा। अभी मैं यदि यहाँ पे क्रॉस करता तो क्रॉस में मुझे क्या बेनिफिट मिलता उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो क्रॉस लिया मैंने, 2x ही रहने दिया लिवरेज और मार्केट प्राइस पे हम लेते हैं और 20 BUSD मैंने इधर डाला, यानी कि 10 मेरे जो लगेंगे वो $10 लगेंगे। ठीक है, और मैं जो है ऊपर का एक पोजीशन लेता हूँ, बाय लॉन्ग मैंने किया, तो मुझे जो है पोजीशन मिल चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे हो लिक्विडेशन प्राइस कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब कि मेरे पास इतना अमाउंट है कि यदि इसका प्राइस 0 भी हो जाए ना तो भी मेरा ये ऑर्डर जो है क्लोज नहीं होगा, मेरा ऑर्डर चलता ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार डाउन जाने के बाद उधर ही रहेगा, ऊपर भी आएगा कभी ना कभी। तो उस कंडीशन में जो है हम क्रॉस पोजीशन लेके रख सकते हैं, लेकिन उस पोजीशन में फिर आपको फंडिंग फी भी देना पड़ेगा। आइसोलेट में तो चलो आप बच जाओगे कि आपने जब आपका फंडिंग फी कटने वाला था उससे पहले आपने जो है वो कैंसिल कर दिया अपना पोजीशन और आप बच गए फंडिंग फी से। लेकिन यदि आप समझो क्रॉस कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको होल्ड करना पड़ेगा आपको पोजीशन को अपनी को। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने $10 लगाए, उसके बाद भी आपके पास जो है यहाँ पर आप देखोगे $15 आपके पास है। ठीक है, $15 आपके पास अतिरिक्त बचे हुए हैं जो कि आपकी पोजीशन को लिक्विडेट नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे होगे, लेकिन थोड़ा सा हार्ड तो पड़ेगा, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको समझाने की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्रॉस का यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है। तो मैंने आपको क्लोज पोजीशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो मैंने आपको बता दिया। यदि मार्केट प्राइस पे आपको सेल करना है तो मार्केट सेलेक्ट करो। यदि आपको इधर लिमिट पे यदि आपको लिमिट से आपको क्लोज करना है पोजीशन को तो आप लिमिट यहाँ पे डाल सकते हो कि जैसे यदि अडा का जो प्राइस है वो 2.5 जाए तो मेरा जो ये पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो उस टाइम पे आपको कितना डॉलर आपका बनेगा वो भी आपको दिखा रहा है इधर एस्टिमेटेड PNL। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कंफर्म करोगे, ये आपने किया और यहाँ पर जो है ये आपको ओपन ऑर्डर में दिख जाएगा।
जैसा आपको वजीर एक्स या आपके किसी दूसरे एक्सचेंज में दिखता है वैसा ही है सेम। यदि आपको ये कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हो इसको। यदि आपको तुरंत का तुरंत आपको पोजीशन को क्लोज करना है तो आप सीधा मार्केट क्लिक कीजिए और मेरा जो है इस टाइम पे $0.01 जो है मेरा कट रहा है। कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए इतना कटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्फर्म किया मैंने और मेरा जो पोजीशन है वो मेरा क्लोज हो गया। इस टाइम पे मेरे पास $24.62 दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्रॉस के बारे में बताया और थोड़ा सा मैंने आपको आइसोलेट के बारे में बताया। इन दोनों का क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। क्रॉस का फ़ायदा होता है यदि आपको अपने पोजीशन को लिक्विडेट होने से बचाना है तो आप उस सिचुएशन में आप क्रॉस कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ फंडिंग फ़ी क्या होती है, फंडिंग फ़ी कैसे कटती है। उसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज करूँगा। जैसे यहाँ पे इसका फंडिंग फ़ी कितना दिख रहा है, 0.0250। ठीक है, ये दिख रहा है। और मैंने समझो 20 BUSD का मैंने एक पोजीशन लिया हुआ था, 20 BUSD। ठीक है, तो 20 जो है 20 उसका हमको 0.025% जो है हमको फंडिंग फ़ी देना पड़ेगा। बताता हूँ कितना रहेगा वो। यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज करेंगे और हमने $20 से हमने पोजीशन लिया। 10 हमारा था, 10 कंपनी वालों का था, लेकिन आपको ये 20 ही समझना है। आप 20 आपका ही है। ठीक है, अब आप ये मत समझना कि 10 उनका है। आप इस टाइम पे 20 आपका है। 20 गुना 0.0 कितना था, 0.025 गुना हो गया, भाग करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, इतना जो आपका कटेगा 0.005 जो है आपका हर एक 8 घंटे के बाद आपका कटता रहेगा। अभी आपको थोड़ा दिख रहा है, जब भी आप इसको $100 के साथ आप देखोगे तो काफ़ी फंडिंग फी आपको दिखेगा। 100 गुना 0.025 भाग 100, अभी $0.025 आ रहा है ना। तो ज़्यादा भी नहीं है फंडिंग फी, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो उस टाइम पे इससे फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और यदि आप एक बड़ा पोजीशन लोगे, बड़े अमाउंट से आप पोजीशन लोगे तो उस टाइम पे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी कम अपने वीडियो में देखा होगा, काफ़ी कम लोग जो है इसके बारे में बताते हैं, फंडिंग फ़ी के बारे में। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया है। ये जो इधर काउंटडाउन चल रहा है इसका मतलब है कि 23 मिनट के बाद जो है फंडिंग फ़ी कटने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1:30 बजे जो है फंडिंग फ़ी कटेगा नेक्स्ट, उसके बाद 9:30 बजे कटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताया, क्रॉस और आइसोलेट ट्रेडिंग के बारे में। पेरिपेचुअल ट्रेडिंग भी इसको ही बोलते हैं और लेवरेज ट्रेडिंग भी इसको ही बोलते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग थोड़ा सा अलग होता है इससे। उसमें क्या है, हम एक दूसरे से लोन लेते हैं, उसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता है। उसमें मैंने आपको दिया, आपने मुझको दिया, उसमें ऐसा रहता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम यूज करते हैं उसको लोग। यदि आप चाहते हो उसके बारे में भी आपको बताऊँ तो मैं बता दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपका जो भी सवाल है आप भेजिएगा, मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दूंगा। दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है, आपसे केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।